बंदर के हाथ में माचिस आ जाए तो खदशा होता है कि कहीं पूरा जंगल ही राख का ढेर न बन जाए। नौजवान नस्ल इस जदीद हथियार की बदौलत तबाही के गड्ढे में गिरती जा रही है। तख्लीक के बाद दो रास्ते रख दिए गए हैं कि हमने नेकी का रास्ता चुनना है या फिर बदी की राह का इंतखाब करना है। यही हालत मौजूदा जमाने की है। सोशल मीडिया का हथियार हमारे हाथों में है और हम उसके इस्तेमाल से ना आशना है, तभी तो मसाइल जन्म ले रहे हैं, नफरतें पल रही हैं और इख्तिलाफ के नाम पे तू मैं भी हो रही है। फेसबुक में कॉपी पेस्ट ट्रेंडिंग जारी है, ट्विटर पे भी नफरत अमेज हैशटैग और ट्रेंड बनाए जा रहे हैं। और रही बात यूट्यूब की, तो वहां के कमालात ही अलग है और दीगर सोशल एप्स की करिश्मे देखें तो कानों को हाथ लगाने पड़ जाते हैं। सोशल मीडिया की अहमियत और अफादियत से इनकार मुमकिन नहीं, ताहम उसके नुकसानात ऐसे भयानक हैं कि अल अमान वल हफीज। नौजवान नस्ल इस जदीद हथियार की बदौलत तबाही के गड्ढे में गिरती जा रही है और सभी खड़े तमाशा तक रहे हैं और तमाशा देखने वाले भी शायद इसकी जद में आ जावें, क्योंकि ये खेल कुछ ऐसा ही है। 5th जनरेशन वार का सुना था कि वो टेक्नोलॉजी की बदौलत लड़ी जाएगी और मौजूदा हालात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम इस जंग में दाखिल हो चुके हैं, जिसमें लान तान, तंज़ तशनी, गालम गलोच, इल्जाम तराशी, मोहतान बाजी और बुरा भला कहने से बात कहीं आगे की जानब बढ़ती दिखाई देती है। मुआशरा जिस तरफ तेजी से गामजन है, बात रियासत की रिट तक जा पहुंची है। इदारों से टकराव और उनके खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा से सोशल मीडिया की बदौलत ही नजर आ रहे हैं और हमारी जनरेशन सोशल मीडिया की वजह से निहायत आसानी से दुश्मन का आलाकार बनती जा रही है। हमारा मुआशरा तरक्की की शाहराह पे चलते चलते तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन हो चुका है। दीगर सोशल एप्स के करिश्मे देखते हुए तो अकल दंग रह जाती है और यहीं से फिर एक नई सिम की तरफ हमारे सफर का आगाज होता है। वो लीक्स का जमाना है जिसमें बात तस्वीर से बढ़ गई है, ऑडियो और वीडियोस तक जा पहुंची है और वो वीडियोस भी ऐसी फाश की जबान बेख्तियार अस्तगफार का वर्द करना शुरू कर दे। ज्यादा दूर ना चलिए, बस सिर्फ 2 अशरे कबल किसी ने सोचा था कि हम किसी को आमने सामने देख पाएंगे, बातें करेंगे और अपने ख्यालात एक दूसरे से शेयर करेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी की बदौलत सब मुमकिन है। हजारों मील के फासले पर बैठे लोगों को देख सकते हैं और उनसे बातें भी करते हैं। टेक्नोलॉजी की अफादियत मुसलमा है और इसकी अहमियत से इनकार नहीं है, ताहम सोचना यह है कि हमारे हाथ में गैजेट्स दे दिए गए हैं और हम पे ये मुनहसर है कि हमने उसका इस्तेमाल कैसे करना है। जैसा कि हमारी तख्लीक के बाद 2 रास्ते रख दिए गए हैं कि हमने नेकी का रास्ता चुनना है या फिर बदी की राह का इंतखाब करना है। सोशल मीडिया एक ऐसा घना दरख्त है जिसकी कई शाखें हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर जो राइज है वो फेसबुक, यूट्यूब या ट्विटर ही है। तो नाज़रीन इकराम, मौजूदा जमाना डिजिटल का है और मीडिया की अक्सरियत भी इस पे शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे नमूने भी इस मैदान में वारद हुए जिन्हें सहाफत की अलिफ बे का इल्म नहीं और ना ही वो इस मैदान के खिलाड़ी हैं, जिसकी वजह से सहाफत से वाबस्ता लोग भी परेशान दिखाई देते हैं। लेकिन इस हवाले से अब ये बेहतरी की कुछ किरण नजर आई है। कुछ लोग मैदान अमल में उतरे हैं जिन्होंने इन डिजिटल मीडिया से वाबस्ता लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन बन रही है जो डिजिटल मीडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूट्यूबर की ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक अच्छी रवायत है, ये उन नौजवानों को इसका क्रेडिट जाता है और ये एक मुस्बित पेशरफ्त है। उनकी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का इनेकाद भी हो रहा है और सीखने सिखाने का अमल भी जारी है, लेकिन बात वही है कि हुकूमत इस हवाले से क्या पॉलिसी तरतीब दे रही है। सोशल मीडिया के बेलगाम घोड़े को कोई नकेल डाली जाएगी या डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म किसी दायरे में लाया जाएगा, इससे कतन ये मतलब अखज ना कर लीजिए कि खुदा न खास्ता मेरी ये ख्वाहिश है कि ये प्लेटफॉर्म पाबंदियों की जद में आ जाए। आजादी इजहार राय का शदीद हामी हूं, लेकिन इजहार राय के नाम पे तज़हीक करना मुनासिब नहीं। बस इतनी गुजारिश है कि हुकूमत इन प्लेटफॉर्म को किसी दायराकार में ले आए, क्योंकि वक्त भी इसका तकाजा करता है और दौर भी डिजिटल का है और हमारी जिंदगी बल्कि रोजमर्रा में सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी हद से ज्यादा हो चुका है। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए पीके पॉइंट और मुझे दीजिए इजाजत।
अला निगेबान।